अरे अब्दुल साहब, इतना सारा खाना किसके लिए? आप दोनों के लिए सर। फिक्र मत कीजिए, यहाँ की आबो हवा ही कुछ ऐसी है, 5 मिनट में आप ये सारा खाना खत्म कर देंगे और हजम भी हो जाएगा। लेकिन ये तो पता चले कि हम खा क्या रहे हैं। मैडम ये देखिए, ये है नदरू याखियाँ, यहाँ की सबसे खास चीज। लोटस कमल के फूल। समझ गई, कमल कड़ी है ना। अरे वाह मैडम, माशाअल्लाह। इसको दही के साथ बनाया जाता है। और ये है राजमा गोगजी, सूखे राजमा शलगम के साथ। और ये दम आलू, हाँ भाई जानते हैं ये हर जगह मिलता है, पर यहाँ के टेस्ट की बात ही कुछ और है। खाना तो आप खाएंगे ही, पर ये देखिए, ये है कहवा, कश्मीरी चाय। एक बार पी के देखिए सर। कहवा? ऐसी चाय आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिवाय कश्मीर के। पीजिए सर, पीजिए, लीजिए मैडम। कैसी लगी? ये तो वाकई बहुत अच्छी है और बहुत रिफ्रेशिंग भी है ना? हाँ शिव। अब इसी बात पे खाना शुरू कीजिए। और आप हमारे साथ नहीं खाएंगे अब्दुल भाई? 1 मिनट मैडम। मैडम ये डब्बा देख रही हैं आप, मेरी बेगम रोज तैयार करती हैं, और अगर ये खाली नहीं किया तो मोहतरमा मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगी। आपके डब्बे में क्या है अब्दुल भाई? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मैडम ये है नदरू पालक, और ये रोटी और चावल, और ये है एक स्पेशल चीज, मूजी चटनी यानी मूली का रायता। आप लोग चखना पसंद करेंगे? हाँ लीजिए सर। जरूर। पसंद आया? बहुत अब्दुल भाई। मैं जानता था। अब्दुल साहब एक काम करते हैं, हम ये खा लेते हैं और इससे आप खा लीजिए। ये रहा, राइट? ये भी ठीक है जनाब। सच में अब्दुल भाई, खाना बहुत अच्छा था। अपनी बेगम को हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। अगर वो इस बात से नाराज ना हो तब। अरे नहीं नहीं सर, वो तो बल्कि खुश हो जाएंगी, भला तारीफ किसे नहीं पसंद। मगर सर ये जो 5 लोगों का खाना आपने मुझे खिला दिया है। अरे अब्दुल साहब फिक्र मत कीजिए, यहाँ की आबो हवा ही कुछ ऐसी है, 5 मिनट में आपका खाना हजम भी हो जाएगा। चले? है।
2 मिनट रुकना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ रहा हूँ। दद्दू, न्यूज आप बाद में भी पढ़ सकते हैं दद्दू, लेकिन अभी दवाई खाना जरूरी है। डॉक्टर साहब आओ 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 आओ। नमस्ते। जीते रहे, बैठो बैठो जी। लो जी, खा ली, अब ठीक? बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत जानने के लिए आया था मैं, और जैसे जाने से पहले आप सबसे मिलने भी। एंड आई होप आप सांची को परेशान नहीं करेंगे आप दवा खाने के मामले में। अरे नहीं भाई, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा मैं सांची को, वरना अगर सांची ने तुमसे मेरी शिकायत कर दी ना, तो तुम तो मुझे वैसी डांट लगाओगे जैसी तुमने सांची को लगाई थी जय सर ने। 1 मिनट में सीधा कर दिया था। तो बेटा आज ही जा रहे हो? रुक जाते तो एक रोज, हैं? ऐसी भी क्या जल्दी है जैसा जाने की? दद्दू मैं रुक जाता, लेकिन आप सबने यहाँ मेरी इतनी खातिरदारी की है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ अस्पताल भी देखना है, वहाँ के मेरे मरीजों को मेरी जरूरत है। इनमें से कुछ तो बहुत ही जिद्दी हैं। देखा सांची, जगदीश का इशारा तेरी तरफ है। नहीं, मैं सांची के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ मेरे Come on यार, I'm just joking है। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। अगर अब फिर से मुझे कुछ हुआ और आप मेरा ट्रीटमेंट करेंगे तो आई प्रॉमिस मैं जरा भी तंग नहीं करूंगी और चिल्लाऊंगी भी नहीं। और अगर आप मेरे हार्ट का ऑपरेशन करेंगे तो भी नहीं। कम ऑन, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ गंगा, कहो। डॉक्टर साहब, वो ना, वो जो आपने रेडियो दिया था गलती से मन्नू के हाथ से गिर गया और अब बज ही नहीं रहा। इतनी महंगी चीज एकदम से बर्बाद हो गई। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। रेडियो है, उसके पीछे कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट एक जगह है जहां पर बैटरी का निशान बना हुआ है, उसे खोल कर देखो। देखो कोई बैटरी ठीक से लगी है या नहीं। हो सकता है रेडियो गिरने पर बैटरी हिल गई हो। 1 मिनट डॉक्टर साहब, देखती हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो बजने लगा। ये तो रेडियो के भी डॉक्टर हो। गंगा, मनु की बहुत याद आती है। कैसा है वो? एकदम ठीक है डॉक्टर साहब, वो भी आपको बहुत याद करता है। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूँ आज शाम को। उससे कहना वापस आकर उसे घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। आज वापस आ रहे हो? दादी को बता देना कि अभी थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, शाम तक पहुँच जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, रखती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं गंगा के बारे में ही सोच रही थी। वो सच में कितनी डम्ब है, अपने आप से बैटरीज भी चेक नहीं कर सकती है। इतनी सी बात के लिए उसे आपको कॉल करना पड़ा। सांची, गंगा डम नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है वो। और सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार इसी लड़की से मिला हूं जो इतनी हिम्मत रखती है, जिसे किसी बात का डर नहीं। उसे वाकई लगा कि रेडियो खराब हो गया, इतनी महंगी चीज उसके बच्चे के हाथ से बिगड़ गई है, इसीलिए फोन किया उसने। ओह, बाय द वे, मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पे शायद जोधपुर जाना पड़ेगा। हो सकता है जैद सर भी आ जाऊं, दादी सर और बाकी लोगों से मिलने के लिए। तुम्हें तो जैद सर बिल्कुल पसंद नहीं था ना? लगता है जैद सर को लेकर तुम्हारी ओपिनियन चेंज हो गई। हाँ, आपसे मिलने के बाद।
आपसे मिलकर जैतसर जैसा बोरिंग गांव भी कलरफुल और लाइवली बन गया है। कैसे हो डॉक्टर साहब? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पापा जी ने बताया तुम जा रहे हो? जी, इसीलिए आप सबसे मिलने चला आया मैं। जिस तरह आप सबने मेरा ख्याल रखा उसके लिए थैंक्स भी कहना था। थैंक्स किस बात के लिए? आपने तो हमें ठीक से मेहमान नवाजी का मौका भी नहीं दिया। ये लीजिए, हम सबकी तरफ से दे दीजिए। जगदीश, ये माँ जी और पूरे परिवार के लिए हम सबकी तरफ से। इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है, हमारा भी कुछ हक बनता है। थैंक यू सांची, थैंक यू वेरी मच उदयपुर घुमाने के लिए। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, कल्याणी जी और घर में बाकी सबको हमारा नमस्ते कहना। हाँ जी जरूर। जीते रहो बेटा, खुश रहो। चलता हूँ। वेट, मैं भी आती हूँ बाहर तक। ओके। बुहारूं पग पखारूं तमें निहारूं जी, प्राण वारूं बहियां ढारूं मैं नहारूं जी। ओ जी मारे चतर सुजान जो पहचान काहे भरमाओ आवो जी, आवो जी, आवो जी, आवो जी, आवो जी, आवो जी। ए जी मारे चतर सुजान लीजो पहचान काहे भरमाओ जी, आवो जी, आओ जी, आओ जी। इतना खूबसूरत तो सपने को भी नहीं सोचा होगा। विश्वास नहीं हो रहा अब तक आपका मुझे मिलना। कैसा लगा? ऐसा जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी शायद, कभी नहीं। ये तो सोचा था मैंने कि आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात होगी। ओ जी मारी बिनती सुन लो आन मारे भगवान हमें ना सताओ जी, आवो जी, आवो जी, आवो जी, आवो जी, आवो जी,
जहर दर्द बढ़े दुना दुना उठे हिया में लहर उठे हृदय में लहर मैं करूं श्रृंगार तो शर्माए ये दर्पण जी ऊंचे चढ़ के देऊं अजान न बनो अनजान पर्दा हटाओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी I love you too, sir. आओ जी बैया डारूं मैं ना हारूं जी संपन्न के बाद ही पुरुष और स्त्री सही अर्थ में पति पत्नी बनते हैं। यही दोनों के नए जीवन का शंखनाद है।